हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल रसायन शास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। आई होप कि आप सब इसके पहले का वीडियो देख चुके होंगे और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा। आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अगला टॉपिक अपना, जो आज का हमारा टॉपिक है ईवीएस का उद्देश्य, पर्पज ऑफ ईवीएस। ठीक है, ईवीएस के उद्देश्य हम देखते हैं। ठीक, अब इसमें पहला हमारा है कि बच्चों में जिज्ञासा और खोज की भावना पैदा करना। अब बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी कैसे आएगी? बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, ऐसा इन्वायरमेंट उनको जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी की भावना उत्पन्न हो। जैसे आप उनको फील्ड ट्रिप पे ले जाइए, ठीक है, आप फील्ड ट्रिप पे ले जाइए और फील्ड ट्रिप पे ले जाने के बाद बच्चा जो भी चीज़ें देखेगा उससे उत्सुक होकर उससे क्यूरियोसिटी, उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगेगी। ठीक है, जैसे आप उसको फील्ड ट्रिप पे ले गए, ठीक है, और जो भी चीज़ें उसके आसपास चीज़ें होंगी, पेड़ पौधे जो भी चीज़ें दिखेंगी वह उसके बारे में पूछना स्टार्ट कर देगा या फिर उसके बारे में जानना स्टार्ट कर देगा। जिस इन्वायरमेंट में रहता है वहाँ पर जैसे पेड़ पौधे हैं, जहाँ वह गया है फील्ड ट्रिप पे वहाँ पर डिफरेंट टाइप के हैं, वह उनमें कनेक्शन ढूंढने लगेगा कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ उस तरीके के पेड़ पौधे रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। हम जिस जगह पे आए हैं यहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगेगी और खोजबीन की भावना उत्पन्न होगी। वह आपसे क्वेश्चन करेगा कि सर ऐसे क्यों है, तब आप उसका आंसर दोगे कि जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वहाँ की और यहाँ की जो इन्वायरमेंट है दोनों का वेदर चेंज है। जैसे आप राजस्थान से लेह लद्दाख चले जाएं या फिर आसाम चले जाएं या फिर जम्मू कश्मीर चले जाएं, तो आप राजस्थान में जहाँ का वेदर जो है गर्मी वाला है, आप ठंडी वाले में जाएंगे, वहाँ का जीव जंतु जैसा होगा वो डिफरेंट होगा। हाँ, और जहाँ आप गए हैं वहाँ का डिफरेंट होगा। दोनों जगह की डिफरेंट की चीज़ें मिलेंगी तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होगी, फिर आप उसके क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे लोगे कि डिफरेंट टाइप के एरियाज में डिफरेंट टाइप के वेदर पाए जाते हैं और उस वेदर के हिसाब से वहाँ के पेड़ पौधे और वहाँ के जीव जंतु पाए जाते हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड हमारा जो है विभिन्न पहलुओं को समझने और सराहने की क्षमता। यानी जो भी पहलू हैं, डिफरेंट पहलू होते हैं, टू हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ एनवायरनमेंट। यानी जो भी भिन्नताएं पाई जाती हैं हमारे प्रकृति में, जो भी भिन्नताएं पाई जाती हैं उसको बच्चे को समझना चाहिए। बच्चे को समझाएं कि डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं और डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट में लोग वहाँ पर संरक्षण कैसे करते हैं या फिर जीवन यापन करते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु किस तरीके से होते हैं। ठीक है, और फिर उनको बताएं, उनकी सराहना करें कि जिस एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं, जिस इन्वायरमेंट पे जो भी जीव जंतु जो भी लोग हैं वह उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। यह उनकी महानता होती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप में डिफरेंट वेदर, डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट वेदर पाए जाते हैं। और मतलब इन्वायरमेंट के कौन से कितने के टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं, हर स्टेट में हर एक कंट्री का अलग इन्वायरमेंट होता है और उस इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और उसमें रहने के लिए जो लोग रहते हैं उसके प्रति ढल जाते हैं, वो उनकी महानता होती है रहने के लिए। ठीक है, वही बताया पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को समझाने और सराहना करने की क्षमता है। बच्चों के अंदर बताएं कि ये लोग ऐसे होते हैं, यहाँ का वेदर ऐसा है, और खुद को यहाँ से गर्मी से बचाने के लिए लोग यहाँ मिट्टी के घर बनाते हैं, घास फूस के घर बनाते हैं, और ठंडी से बचाने के लिए वहाँ इग्लू का घर बनाते हैं ताकि हीट अंदर रह जाए। इसकी सराहना करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अस्थाई विकास। यानी बच्चों में अस्थाई विकास और संसाधनों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाए। अब अस्थाई विकास कैसे होगा? अस्थाई विकास बच्चे के अंदर तब होगा जब बच्चे के आसपास की चीज़ों से रिलेटेड, उसके वास्तविक जीवन से रिलेटेड कोई चीज़ें, पूर्व अनुभव से रिलेटेड चीज़ें जब हम बताएंगे। बच्चे कोई भी हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को पूछिए, आप बच्चा
इसके बारे में क्या जानता है, तो बच्चा बताएगा हाँ हाँ ऐसे ऐसे हमने ये चीज़ें देखी है। वह अपने इन्वायरमेंट से जो सीखा रहेगा वो बताएगा आपको कि हाँ ये चीज़ें आंसर है। तो फिर आप उस आंसर को आप जान जाएंगे कि हाँ बच्चे का जो पूर्व अनुभव है या पूर्व ज्ञान है वो ये है, और उसके जो आसपास की चीज़ें हैं बच्चा उससे सीखा है। तब बच्चे को आप उससे रिलेटेड चीज़ें बताएंगे, तब बच्चा और अच्छे से सीख पाएगा जब बच्चे के आसपास की चीज़ों से जोड़कर और उसके पूर्व अनुभव आधारित चीज़ें उसको बताई जाएंगी, तो वह अस्थायी ज्ञान होगा, ना कि रटंत प्रणाली पर होगा। फिर बच्चे जैसे मान लो इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में रहता है, ठीक है, अब बच्चे को उसको वायु प्रदूषण के बारे में बता दिया जाए, ठीक है, वायु प्रदूषण के बारे में बता दिया जाए कि पराली जलाने से होता है, हाँ, और एसी जो लगाते हैं लोग उससे, वाहनों से जो धुआं निकलता है उससे होता है। बच्चे को उसको बता दिया जाए, बच्चा जानता है कि हाँ मेरे घर में भी गाड़ी है, वो चाहे पेट्रोल से चलती है, उससे निकलने वाला धुआं जो है इन्वायरमेंट को जो है क्षति पहुंचाता है। अब बच्चा ये चीज़ जान चुका है, अब उसके संरक्षण के लिए वह इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज करेगा। उसको सही कैसे कर सकते हैं आप उसको बताइए कि पेड़ पौधे लगाए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाइए, और जो है इन सब चीज़ों का जितना कम से कम यूज हो पाए उसको करिए। तो बच्चा उसके प्रति संवेदनशील होगा और उसके अंदर संरक्षण की भावना पैदा होगी। देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट, बच्चों को जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता। बच्चों के जीवन से जुड़ी समस्या यानी मैंने बताया अभी पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, कैसे होता है। अब इन वायु प्रदूषण बताया मैंने, अब इसको दूसरे में उसकी जुड़ी समस्या एक और बता देते हैं, जैसे प्लास्टिक बता देते हैं हम, प्लास्टिक से क्या क्या नुकसान होता है, कौन कौन से हानियाँ होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, और उससे रिलेटेड हमें कैसे हानियाँ प्राप्त होती हैं। तो बच्चे को बताइए कि हम जो भी बॉटल और जो भी प्लास्टिक चीज़ यूज़ करते हैं वो बहुत जल्दी बिल्कुल डिग्रेडेबल होता है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको जलाने में टाइम लगता है, फिर उससे जो भी धुएं निकलते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं, और वही इन्वायरमेंट से हमारे अंदर भी आता है, वो भी हमारे अंदर नई नई विकृतियाँ पैदा करता है जो कैंसर का कारण बनता है। इसको बताइए आप, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चे को आप ये भी बताइए कि हम प्लास्टिक, जैसे पिकनिक पे जाते हैं वहाँ पर प्लास्टिक चीज़ें नदियों में डाल देते हैं, नदियों में रहने वाले जीव जंतुओं को हानि पहुँचाते हैं, और प्लस हमारा पानी जो होता है वहाँ का वो भी दूषित होता है। तो बच्चा अगली बार से जो भी चीज़ें अपने इन्वायरमेंट के आसपास प्लास्टिक चीज़ें के प्रति अवेयर रहेगा, वह दूसरों को भी बताएगा कि प्लास्टिक चीज़ें कम यूज करो, और उसको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ प्लास्टिक चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए, या फिर प्लास्टिक चीज़ें यूज करेंगे तो उसको जलाने पे जो धुएं निकलते हैं उससे भी हमें खतरा है, या फिर नदियों में नहीं फेंकना चाहिए, उसको वहाँ के जीव जंतुओं को भी दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें बच्चा जान जाएगा और उसका समाधान भी सीख जाएगा।